नमस्कार। जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आपके लिए मेष राशि और लगन का 1 जुलाई से 30 जुलाई तक का राशिफल लेके। जिनका कुंडली में यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स के उनका जो है मेष लगन है, और जिनका 1 नंबर खाने में चंद्रमा बैठा हुआ है, इट मीन्स कि उनकी मेष राशि है। आप दोनों से ही इसको देख सकते हैं, मेष लगन से भी, मेष लगन वाले भी देख सकते हैं और मेष राशि वाले भी देख सकते हैं। बहरहाल ज्यादा जो रिजल्ट जो एक्यूरेट होता है वो लगन से ही होता है। बाकी आपको जैसे सूट करता है वैसे देख सकते हैं, दोनों ही ठीक रहते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि मेष और मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए जो 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई का राशिफल जो है 2025 का, वो कैसे रहेगा। 2025 का जो राशिफल है 2025, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके कारक और मार्क ग्रह कौन कौन से हैं मेष राशि वालों और मेष लगन वालों के लिए। लग्नेश हमेशा कारक होता है, तो आपका मंगल लग्नेश है, वो आपका कारक है, वो पहले भाव का और अष्टम भाव का स्वामी है। उसके बाद दूसरे भाव का स्वामी आपका शुक्र है और 7वें भाव का शुक्र है। ये मार्क भाव बोले गए हैं। इट मीन्स के आपका जो शुक्र है वो आपका महामार्क ग्रह है, वो आपकी फेवर में नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद बुध हो गया। बुध तीसरे घर का मालिक है और छठे घर का मालिक है। ये भी दोनों मार्क भाव होते हैं। और एक जो ग्रह है वो 2 राशियों का स्वामी, जैसे ये बुध तीसरी राशि का स्वामी है और छठी राशि का स्वामी है, और तीनों तीसरे और छठे घर के स्वामी होने के कारण ये भी आपके महामार्क ग्रह में आ जाते हैं। मतलब मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए शुक्र और बुध महामार्क जो है वो ग्रह और राशि मानी गई है। उसके बाद आ जाइए जो चंद्रमा है। चंद्रमा यहाँ पे कारक माने गए हैं क्योंकि मंगल के मित्र हैं और अपनी 4 नंबर राशि में विराजमान है, तो इसलिए 4 नंबर राशि के स्वामी है, तो इसलिए जो चंद्रमा है वो यहाँ पे कारक माने गए हैं। और पंचम में आ जाइए, त्रिकोण के मालिक हैं जो सूर्य हैं, वो मंगल के परम मित्र हैं। मंगल सेनापति है, सूर्य राजा है। इस वजह से सूर्य भी यहाँ पे इस राशि और लगन में महाकारक ग्रह माने गए हैं, महामित्र ग्रह माने गए और जिंदगी के फेवर में चलने वाले ग्रह माने गए हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसका भी बता दिया, अष्टम का भी बता दिया। अब आ जाइए गुरु जो है वो 9वें भाव के मालिक हैं और 12वें भाव के मालिक हैं। इसलिए इसको हम मार्क नहीं कहेंगे, सेमी कहेंगे, मतलब कारक में ही गिनेंगे। अगर 2 ग्रह मार्क की स्थिति में आ जाए, अगर 2 ग्रह एक मार्क घर में बैठा हो और एक कारक ग्रह में दूसरी राशि हो, तो हम उसको कारक ही मानते हैं। जैसे एक राशि इनकी त्रिकोण में है धनु, और दूसरी जो मीन है वो 12 नंबर है, तो 12 नंबर ग्रह हम मार्क मानते हैं, लेकिन एक राशि उनकी त्रिकोण में आ गई है, इसलिए हम इनको मार्क नहीं मानेंगे, इनको कारक ही मानेंगे। मार्क किनको मानेंगे? जिनकी दोनों राशियां मार्क घरों में आ जाएंगी, जैसे दूसरे में और सप्तम में, तीसरे में और छठे में। इसलिए यहाँ पे गुरु है वो कारक ही माने जाएंगे। इसके अलावा जो शनि है, शनि इसमें दशम के स्वामी है और 11वें के स्वामी है, तो शनि इसमें कारक नहीं माने जाएंगे। बाकी शनि जो है वैसे बाकी शनि की कुंडली में स्थिति क्या है, वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बात इंक्लूड करनी जरूरी है कि वो किस घर में बैठे हुए हैं, उसके बाद इनका पूरा रिजल्ट मिलेगा। अब आ जाइए कि 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक राशिफल कैसा रहेगा। अब देखिए सबसे पहले आ जाइए अपने लग्नेश मंगल की स्थिति में। मंगल जो है आपके वो 6 जून से आपके पंचम भाव में विराजमान है और ये रहेंगे 28 जुलाई तक। 6 जून से 28 जुलाई तक आपके जो लग्नेश हैं और अष्टम भाव के मालिक हैं वो आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे केतु के साथ। ठीक है। अब अगर लग्नेश की स्थिति हम इधर देखें पंचम भाव में, तो लगन और त्रिकोण का मालिक जब पंचम भाव में बैठता है तो वो अच्छा ही फल देता है। ठीक है। वो किसी तरह की कोई बुरे प्रभाव नहीं देता। बच्चों के लिए भी अच्छा है, आपकी बुद्धि के लिए भी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा है, आपकी चेतना के लिए भी अच्छा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे केतु देव विराजमान हो चुके हैं।
तो मंगल और केतु की जब युति बनेगी तो ये, और मंगल और राहु की जब युति बनेगी तो ये एक हिसाब से अंगारक योग बना देती है। तो अंगारक योग में क्या होगा, आपको, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप कोई भी निर्णय जो है वो गुस्से में ले सकते हैं, ठीक है, आप में चिड़चिड़ापन जरा आ सकता है। अब देखिए अष्टम का स्वामी भी मंगल है। अब अष्टम का स्वामी भी पंचम भाव में बैठा केतु के साथ दिक्कतें पैदा करेगा। दिक्कतें पैदा क्या करेगा, एक तो आपको थोड़ा चिड़चिड़ा बना देगा, एक आपको थोड़ा गुस्सैल बना देगा, निर्णय लेने में आप जल्दबाजी करेंगे, ठीक है, किसी भी निर्णय पर सटीक काम नहीं कर पाएंगे, आप अपने बच्चों पर इरिटेट होंगे, बच्चों पर ज्यादा गुस्सा निकालेंगे, बच्चे भी आपके चोट चपेट के एक ही दायरे में आ सकते हैं, मतलब आपके बच्चों को भी कहीं पे चोट चपेट लग सकती है, कहीं पे कोई दिक्कत हो सकती है, बॉडी में कोई एक्सीडेंट वगैरह या किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप जो है किसी भी काम को करने में जल्दबाजी करेंगे और उसको सोचने विचारने की, जो इसको बोलते हैं, तर्क के साथ नहीं करेंगे, दिक्कत पैदा होगी आपको। इसलिए इस वक्त जो आपका मंगल है बैठा तो अच्छे घर में है, लेकिन केतु के साथ बैठा होने से दिक्कत पैदा हो सकती है। अब जिनको भी, जिनके जिनके घर में भी कोई बच्चा जन्म लेने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है अपने 28 जुलाई से पहले, 28 जुलाई से जिनका भी बच्चे का जन्म होने वाला है, वो थोड़ा सा ख्याल रखें कि उनके घर में अगर ये लेडी का कोई अपने कुंडली है तो उनको ऑपरेट की नौबत आ सकती है, सीरियस ऑपरेट की नौबत आ सकती है। इसलिए अपने डॉक्टर के टच में रहें। अगर ये किसी जेंट्स की कुंडली है तो उनकी वाइफ को यह प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनको चाहिए कि उनकी वाइफ जो है वो अपनी वाइफ को किसी अच्छे डॉक्टर के टच में रखें ताकि जो डिलीवरी है वो अच्छी तरह से हो जाए। अब आ जाइए दूसरे भाव में। शुक्र यहाँ पे विराजमान हुए हैं 29 जून से लेकर 24 जुलाई तक। शुक्र जब है 29 जून को यहाँ पे विराजमान हुए हैं, अपने ही घर में विराजमान हुए हैं। ये योग अच्छा है। अपने घर में, दूसरे घर में जब शुक्र बैठेंगे तो ये आपको धन धान्य देंगे, ठीक है, और आपको, आपकी वाणी को मधुर बनाएंगे, आपकी वाणी को मीठा बनाएंगे। हो सकता है आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहो जिसमें सिंगिंग वगैरह हो, तो आप उसमें ज्यादा रुचि ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको धन का भी लाभ होगा, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, आपको अपनी पार्टनरशिप से, जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं बिजनेस में, उससे भी लाभ हो सकता है, क्योंकि सप्तम के स्वामी भी शुक्र हैं और धन भाव में बैठे हुए हैं जाके। तो आप अपने जो भी आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ आपको फायदा हो सकता है बिजनेस में, ठीक है। आपको अपनी वाइफ से फायदा हो सकता है, धन का लाभ किसी ना किसी तरह से आपकी वाइफ आपको दिला सकती है, अगर आपकी बिजनेस पार्टनर है वाइफ, या इसके अलावा कोई और सोर्सेज बन जाए जिसके जरिए आपको कोई ऐसी अच्छी सलाह दे दे जिसके चलते आपको धन का लाभ हो जाए। मतलब कोई ना कोई ऐसा सोर्स बन जाएगा आपकी वाइफ की तरफ से, आपको धन का लाभ हो जाएगा। खाने पीने के आप शौकीन रहेंगे, इन दिनों काफी अच्छा भोजन खाना पसंद करेंगे और अच्छे कपड़े पहनना पसंद करेंगे। परफ्यूम, डिओ वगैरह काफी आप इनको लाइक करेंगे, अगर नहीं करते तो लगा के रखिए, आपकी फेवर में ये बात रहेगी। अब आ जाइए तीसरे भाव में। सूर्य यहाँ पे जो है, सूर्य 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक यहाँ विराजमान रहेंगे। कहाँ पे? तीसरे भाव में, ठीक है। और तीसरे भाव में जब सूर्य यहाँ पे विराजमान रहेंगे तो सूर्य किसके मालिक हैं? पंचम के मालिक है। और पंचम के मालिक जब तीसरे भाव में आएंगे, अपने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अपने से 11वें भाव में रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। आपको ये प्रॉफिट एंड गेन्स दिलाएंगे। आपका हौसला, जुनून, काम करने की शक्ति, ठीक है, आपके मन की एकाग्रता और आपका पराक्रम बिल्कुल 7वें आसमान पे होगा और आपको जो आलस्य था आलस्य वगैरह बिल्कुल हट जाएगा। और यहाँ पे वो आपको अच्छे ही लाभ दिलाएंगे। वो कैसे? क्योंकि एक तो अपनी मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, बुद्ध की राशि में, ठीक है, और साथ में गुरु की युति है। गुरु यहाँ पे एक साथ तकरीबन रहेंगे। तो गुरु की युति होने से, गुरु और राजा दोनों जो हैं आपस में युति करने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से आपको लाभ होगा, ठीक है, छोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा। यात्राएं
आप जो भी यात्राएं करेंगे उससे आपको लाभ ही लाभ होगा। इसके अलावा आप कोई भी बिजनेस करेंगे जो कंप्यूटर से, हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, या कला के क्षेत्र में, या लगा लीजिए अपने लेखन के क्षेत्र में, किसी भी तरह का अगर ये क्षेत्र होगा तो आपको लाभ मिलेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपका मान सम्मान बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सूर्य अच्छा ही फल देंगे। और उसके बाद जो है 16 जुलाई के बाद जो सूर्य है वो यहाँ आ जाएंगे कर्क लगन में, कर्क राशि में। तो यहाँ भी वो अच्छा ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये मित्र के राशि में बैठे हुए हैं, वो भी बेस्ट ही रिजल्ट देंगे। तो क्योंकि पंचम के मालिक जब चौथे भाव में आ जाएंगे तो आपको भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी का सुख देंगे। ठीक है, आपकी लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, क्योंकि अपने से 12वें घर में जाके बैठेंगे। हो सकता है आपके बच्चे विदेश में पढ़ने चले जाएं, विदेश में उनका वीजा लग जाए, विदेश में सेटल हो जाए, आप भी विदेश की यात्रा कर ले, विदेश में सेटल हो जाए। यहाँ पे अच्छा ही रिजल्ट देंगे सूर्य। हाँ, और अपने कोई दिक्कत वाली पैदा करने वाली बात नहीं है। अब आ जाइए बुद्ध का जो है वो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि बुद्ध यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बुद्ध किन घरों के कारक हैं? तीसरे घर के कारक हैं और 6वें घर के कारक हैं। अब छठे का स्वामी जब चौथे घर में आके बैठेगा बुद्ध, तो ये इनकी मित्र की राशि नहीं है। बुद्ध चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानते, लेकिन चंद्रमा सभी को अपना मित्र मानते हैं, इसलिए ये यहाँ पे इतने ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते। अब छठे का मालिक जब चौथे में आके बैठता है तो घर में कोई कला कलेश हो सकता है, घर में कोई दिक्कत हो सकती है, घर में कोई बीमारी हो सकती है। ठीक है, आप कोई घर के ऊपर कोई लोन या कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, तो आपकी पड़ोसियों के साथ कोई ना कोई अनबन हो सकती है, कोई ना कोई इरिटेशन वाली बात हो सकती है, कोई थोड़ा छोट मोट लड़ाई झगड़े वाली बात हो सकती है। इसके अलावा अब तीसरे का स्वामी भी जब यहाँ आ जाएगा तो आपको अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए थोड़ा बहुत पराक्रम, मेहनत करनी पड़ सकती है। ये यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत देंगे। बुद्ध इतने अच्छे यहाँ पे माने मतलब नहीं रिजल्ट देंगे, क्योंकि 3 बातें होगी ना। एक तो मित्र की राशि नहीं है, ऊपर से छठे के मालिक और तीसरे घर के मालिक है। मार्ग भावों के मालिक जब अपने सुख भाव में आके बैठ जाए तो आपके सुख को प्रॉब्लम दे देंगे। ठीक है, और आपकी जो बुद्धि है उसको भ्रमित कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और उसके बाद आ गया 1 2 3 4 5। अब देखा जाए तो राहु की दृष्टि भी नहीं पड़ेगी, ये बचाव हो गया। 1 2 3 4 5 6, और शनि की भी दृष्टि नहीं पड़ी, ये काफी बचाव हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे बुद्धि को थोड़ी सी इरिटेशन वो जरूर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं माने जाते। अब आ जाइए पंचम भाव में। मैंने आपको बता दिया मंगल का और रिजल्ट मैंने पहले बता दिया। जब लगन से शुरू किया था तो लग्नेश और अष्टमेश जब मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इतनी अच्छी रिजल्ट नहीं देंगे। और यहाँ से मैंने आपको बताया चोट चपेट एक्सीडेंट का योग बन सकता है, क्योंकि राहु भी सप्तम दृष्टि यहाँ पे दे रहे हैं। राहु की सप्तम दृष्टि जा रही है, मंगल केतु का योग है, अंगारक योग है। बच्चों को बिल्कुल सावधानी से रखिएगा। बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है उनकी पढ़ाई में, उनको अपने व्हीकल चलाने में काफी उनको केयरफुल रखिएगा। उनको बताइएगा कोई दिक्कत कोई पैदा ना हो, कि आराम से व्हीकल चलाएं। और जब भी आप अपने बच्चों के साथ रोड पे व्हीकल को लेके जाएं, आपके बच्चे आपके साथ बैठे हो, तब भी आप थोड़े केयरफुली चलाएं। और बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत हो सकती है, और मैंने उनको बताया डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा उतावलापन, चिड़चिड़ापन हो सकता है। ठीक है, लव अफेयर जो आपके कहीं चल रहे थे उसमें दिक्कत आ सकती है, उसमें कोई अनबन हो सकती है। तो अपने जो आपका सहभागी है उसके साथ आपकी कोई अनबन हो सकती है, यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। लेकिन जब 28 जुलाई के बाद मंगल यहाँ पे जाएंगे, वो मैं आपको नई राशि में आपको प्रोडिक्ट करूंगा। अब राहु देखिए 1 2 3 4 5। राहु की दृष्टि पंचम किस पे पड़ रही है? सूर्य पे पड़ रही है और गुरु पे पड़ रही है। अब जो सूर्य है वो पंचम के स्वामी यहाँ रिजल्ट तो बहुत अच्छा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पिता को थोड़ी सी दिक्कत देंगे, तो राहु की पंचम दृष्टि सूर्य पर पड़ने से पिता से, छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बच्चों से भी थोड़ी सी दिक्कत अनाकनी हो सकती है। अदरवाइज इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाइए बाकी राहु तो शनि देख रही, शनि तो यहाँ पे तकरीबन 29 मार्च के बाद यहाँ पे विराजमान है ही है। तो 1 2 3 शनि की शुक्र पर दृष्टि जा रही है, मित्र दृष्टि है। तो शनि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकते हैं कि जो भी आपको धन धान्य या बैंक बैलेंस की जो
जो आपको आना था उसमें थोड़ी सी अर्जेंट डिले हो सकता है, रुकेगा नहीं, डिले हो सकता है। वो आपको चाहिए कि उसको लेके थोड़ा सा पेशेंस रखें, अदरवाइज सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने सूर्य आपको बता दिया, शुक्र का बता दिया, मंगल का बता दिया और बुध का बता दिया। ये तकरीबन तकरीबन इस महीने का गोचर रहेगा, इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी आप उपाय मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। शुक्र का उपाय आपने क्या करना है, तो आपने चावल थोड़े से शुक्रवार वाले दिन चावल का दान मंदिर में जाके, सफेद चावलों का दान मंदिर में आपने जाके कर देना है। तो फिर आपको कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बुध का थोड़ा सा बता देता हूँ। बुध के लिए आपने बुधवार वाले दिन हरा चारा जो होता है, गाय को खिलाने वाला, पालक हो गई, ऐसा कोई हरे रंग का जो चीज है वो जाके गौशाला में या किसी गाय को आप खिला सकते हैं। उससे भी बुध का जो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा है वो ठीक हो जाएगा। मंगल के लिए मैं आपको थोड़ा सा उपाय बता देता हूँ। मंगल का अगर आपने उपाय करना है तो सबसे बेस्ट उपाय जो आपकी ये करोपी शांत हो जाएगी, थोड़ा सा गुड़ लेना है, देसी गुड़। जो आर्टिफिशियल गुड़ होता है जिसमें वो बेकिंग सोडा होता है वो वाला नहीं, देसी गुड़ लेके लाल रंग की गाय को किसी गौशाला में या किसी सड़क पे चलती हुई गौ माता को, लाल रंग की गाय को आपने थोड़ा सा गुड़ खिला देना है, 250 ग्राम के करीब। तो उससे भी आपके ये जो मंगल की प्रकोपी है वो शांत हो जाएगी। तो ये तो था 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई का राशि का और राशिफल और लग्नेश का राशि का दोनों का फल। इसके साथ ही मुनीश वर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।